इसराइल की जारियत बढ़ती जा रही है और वो मजीद आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक 11,000 फ़लस्तीनी सिर्फ गजा में शहीद हो चुके हैं और 27,000 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इसराइली फोर्सेस गजा के अंदर मौजूद हैं और हमास को ख़त्म करने तक जंग जारी रखने का दावा कर रही हैं, लेकिन अब भी वो हमास की सुरंगों को ही अपने लिए बड़ा खतरा समझते हैं। उनका दावा है कि हमास की काफ़ी सुरंगें तबाह कर दी गई हैं और बाकी सुरंगों को तलाश किया जा रहा है, लेकिन अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने सुरंगों का थोड़ा सा हिस्सा ही तबाह किया होगा और बहुत बड़ा हिस्सा तो वो अब तक ढूंढ ही नहीं सके होंगे। अल जज़ीरा में इस हवाले से एक तफसीली आर्टिकल में लिखा है, हमास की सुरंगों में दाखिल होने के लिए इसराइल को दहाइयों पुराने फौजी तरीक़ों का सहारा लेना पड़ेगा, जो तरीक़े अब इस्तेमाल नहीं होते। इसराइली फोर्सेस के गजा का मुहासरा करने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के 1 हफ्ते बाद भी ऐसे शवाहिद नज़र नहीं आ रहे कि गजा के मरकज़ में कोई बड़ा हमला हुआ हो। एक तज्ज़ियाकार के मुताबिक इससे साबित होता है कि गजा में सबसे मुश्किल जंग यानी ज़मीन के अंदर जंग अभी शुरू ही नहीं हुई है। इसराइली फ़ौजियों ने कुछ सुरंगों का सुराग लगाकर उन्हें तबाह कर दिया होगा, लेकिन ये मुमकिन तौर पर सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इसराइल ने तस्लीम किया है कि ज़मीनी जंग में उसके 34 फ़ौजी हलाक हो गए हैं, लेकिन अगर सुरंगों में जंग शुरू हो गई तो ये तादाद काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। अल जज़ीरा के मुताबिक सुरंगों में जंगी पोजीशन लेने के लिए इसराइल को सुरंगों के ज़्यादा से ज़्यादा दाखिली रास्तों की निशानदही करना होगी, और वो भी एक ऐसे सिस्टम में जो 500 किलोमीटर यानी 310 मील लंबा हो सकता है, और उसके दाखिली रास्ते भी हज़ारों हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इनमें से ज़्यादा दाखिली रास्ते रिहायशी इमारतों, सनती कारखानों, वेयर हाउसेस और मलबे के ढेर के नीचे हो सकते हैं, जबकि 1 महीने की बमबारी से बनने वाले मलबे के नीचे भी सुरंगों के दाखिली रास्ते हो सकते हैं। ताहम इसराइल 2014 से इन सुरंगों से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ड्रोन्स, हरकत को डिटेक्ट करने वाले और चेहरों की शनाख्त करके डेटाबेस में हमास के एहलकारों से मिलाने वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसने सैकड़ों या हज़ारों दाखिली रास्तों का इंकिशाफ किया है। ताहम मुखबरों के मुताबिक ये तादाद इससे भी ज़्यादा हो सकती है। आर्टिकल के मुताबिक सिर्फ सुरंगों के दाखिली रास्तों का पता लगाना ही फ़ायदेमंद नहीं होगा, यहाँ तक कि अगर मालूम शुदा तमाम दाखिली रास्तों को तबाह भी कर दिया जाए तो भी सुरंगें हमास के लिए काबिल इस्तेमाल रहेंगी, क्योंकि ज़्यादातर सुरंगों के हर सिरे पर मुतादिद दाखिली रास्ते हैं। हमास को इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो इस पूरे नेटवर्क को जानते हैं। हो सकता है कि इसराइली सॉफ्टवेयर हरकत के पैटर्न्स की मदद से ये तो मालूम कर लें कि सुरंगों के अंदर 2 मकामात आपस में जुड़े हुए हैं, मगर सॉफ्टवेयर ज़ेरे ज़मीन रास्तों, सिमतों और जंक्शंस का पता नहीं लगा सकता। आर्टिकल के मुताबिक इस सूरत हाल में इसराइली कमांडोज को किसी भी सूरत में सुरंगों में घुसना पड़ेगा, जो बहुत ही खतरनाक और मुश्किल होगा। पहला खतरा तो टेक्निकल है, क्योंकि सुरंगों में GPS डिवाइसेस बेकार हो जाती हैं और सैटेलाइट सिग्नल्स काम नहीं करते। इसराइली फौजी रेडियोज भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिससे वो ज़मीन के ऊपर मौजूद अपने साथियों से रब्ता कर सकें। लिहाजा उन्हें 100 साल पुरानी टेक्नोलॉजी यानी टेलीफोन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस काम के लिए इसराइली फौजियों को तारे बिछाते हुए सुरंगों में आगे बढ़ना पड़ेगा, जिससे उनका ऑपरेशन सुस्त हो जाएगा। साथ ही हर सुरंग के पास एक छोटे से दस्ते को तैनात भी करना पड़ेगा, ताकि किसी भी मज़ाहमत का जवाब दिया जा सके। ताहम मज़कूरा तज्ज़िया ये फ़र्ज़ करके किया गया है कि सुरंगों में हमास की मज़ाहमत नहीं होगी, जो कि मुकम्मल तौर पर गैर हकीकी बात है, क्योंकि हमास ने यकीनन सख्त मज़ाहमत की तैयारी कर रखी होगी। और ज़्यादा इम्कान यह है कि सुरंगों में धमाका खेज़ आलात नस्ब हो सकते हैं, जिन्हें रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही मखसूस डेटोनेटर्स के इस्तेमाल से हरकत, रोशनी, वाइब्रेशन, शोर और लोगों की मौजूदगी की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड से भी ये बम फट सकते हैं। इसके अलावा हमास तारों के नेटवर्क और डिवाइसेस के जरिए सुरंगों पर नज़र भी रख सकती है, जिससे उन्हें पता चलता रहेगा कि सुरंगों में इसराइली फोर्सेस कहाँ मौजूद हैं, ताकि वो रिमोट के जरिए वहाँ पर धमाका कर सकें। इसराइली फोर्सेस इन तमाम तारों को नहीं काट सकती, क्योंकि इससे डेटोनेटर्स भी ट्रिगर हो सकते हैं, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है। और अहम बात यह है कि ज़मीन के मुकाबले में सुरंगों में होने वाले धमाके काफ़ी ज़्यादा जानलेवा साबित होते हैं। ताहम दोनों तरफ का हर कमांडर सुरंगों के अंदर जंग नहीं लड़ना चाहता। शायद हमास इसराइली फोर्सेस को सुरंगों में दाखिल होने से नहीं रोक सकती, लेकिन वो उन्हें सुरंगों के अंदर आज़ादी से कार्रवाई करने नहीं देगी। और ख़ुद इसराइली फोर्सेस भी चाहेंगी कि वो सुरंगों में जाने के बजाय मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करके हमास को सुरंगों से बाहर निकाले, जैसा कि सुरंगों में गैसेस या पानी दाखिल करके। लेकिन गजा में अभी इतना पानी नहीं है कि जिससे सुरंगों में दाखिल किया जा सके। इन्हीं खदशात की वजह से इसराइली फोर्सेस अब तक सुरंगों के अंदर दाखिल नहीं हुई हैं और गजा के अंदर ज़मीनी कार्रवाई जारी रखी हुई है। अब खास तौर पर अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है। अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली ज़मीनी फोर्सेस ने गजा के 4 अस्पतालों का घेराव कर लिया है और वहाँ टैंक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ अल शिफा अस्पताल पर पिछले 24 घंटों में 5 दफ़ा बमबारी की गई है, जिससे 13 से ज़ायद अफराद शहीद हो गए हैं। अल कुद्स अस्पताल में इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग से एक शख्स शहीद और 20 ज़ख्मी हो गए हैं। इसके अलावा आज ही एक स्कूल पर हमले में कम से कम 20 अफराद शहीद हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, शुमाली गजा से जनूबी गजा जाने वाले अफराद को निशाना ना बनाने की यकीन दहानी के बावजूद आज भी एक काफिले को निशाना बनाया गया है। इस सब के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि अगर ज़मीन पर कोई जहन्नुम है
तो वो शुमाली गजा है।